आपके हृदय की मिट्टी कैसी है, जांचिए इस संदेश में। पिछले अध्याय में यीशु एक घर में सिखा रहा था जब यीशु के भाई और उसकी माता उससे मिलने आए थे। तो अब आगे यीशु को पता था कि यहूदियों के धार्मिक गुरुओं का विरोध उसके विरुद्ध बढ़ता जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय निकट आ गया था। और यही बात वो अपने शिष्यों को समझाना चाहता था। लेकिन यीशु को यह भी पता था कि उसके शिष्य असमंजस में पड़ जाएंगे कि अगर यीशु क्रूस पर चढ़ गया तो फिर स्वर्ग के राज्य का क्या होगा, जिसके विषय में वे लोगों को सिखा रहे थे। क्योंकि वे तो यही सोच रहे थे कि स्वर्ग के राज्य का राजा तो यीशु ही होगा, जो इजराइल को रोम की अधीनता से छुड़ाकर अपना राज्य स्थापित करेगा। इसीलिए यह आवश्यक हो गया था कि यीशु उन्हें स्वर्ग के राज्य के विषय में समझाए कि स्वर्ग का राज्य वास्तव में क्या है और उसमें कौन होंगे। तो मत्ती के सुसमाचार में यीशु ने यहां पहली बार दृष्टांतों का उपयोग किया। अंग्रेजी में दृष्टांत को पैराबल कहते हैं, और पैराबल दो यूनानी शब्दों को मिलाकर बनता है, जो है पैरा और बेलो, और उसका अर्थ है साथ में डाला हुआ या साथ में फेंका हुआ, टू कैस्ट अलोंग साइड। तो दृष्टांत कोई ऐसी कहानी होती है जो मुख्य पाठ के साथ साथ ही सुनाई जाती है, ताकि सुनने वालों को मुख्य पाठ स्पष्ट रूप से समझ आ जाए। कोई एक ऐसी गहरी शिक्षा जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसको समझाने के लिए किसी ऐसी कहानी का सहारा लेना जो सबको दिखाई देती हो, उसको दृष्टांत कहते हैं। इन आयतों में यीशु ने अपने दृष्टांतों के माध्यम से स्वर्ग के राज्य के भेद समझाए, द मिस्ट्रीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। बाइबल में भेद का अर्थ है एक ऐसा आत्मिक सत्य जो परमेश्वर के दिव्य प्रकाशन से ही समझ आ सकता है। विद्वानों का मानना है कि नए नियम में भेद का अर्थ यह भी है कि जिसके विषय में पुराने नियम में नहीं बताया गया था, लेकिन नए नियम में उसका खुलासा किया गया। जैसे चर्च के विषय में पुराने नियम में नहीं बताया गया था, लेकिन यीशु ने अपने शिष्यों को चर्च के विषय में बताया। इन आयतों में यीशु ने समझाया कि स्वर्ग का राज्य क्या है, उसमें सुसमाचार का प्रचार कैसे होगा, कौन से लोग सुसमाचार को स्वीकारेंगे और स्वर्ग का राज्य कैसे आगे बढ़ेगा इत्यादि। अगर यहूदी यीशु को अपना मसीहा और राजा स्वीकार कर लेते तो यीशु यरूशलेम से राज करता और स्वर्ग का राज्य स्थापित हो जाता, जिससे पृथ्वी के सभी देश आशीषित होते। लेकिन यहूदियों ने यीशु को मसीहा स्वीकार नहीं किया, जिसकी वजह से यीशु को क्रूस पर जाना पड़ा, ताकि उद्धार का मार्ग तैयार हो सके और भविष्य में यीशु के दूसरे आगमन पर स्वर्ग का राज्य शारीरिक रूप से स्थापित हो सके। तो आज के युग में स्वर्ग के राज्य की क्या अवस्था है? इस अध्याय के आधार पर आज के युग में स्वर्ग का राज्य सच और झूठ, अच्छे और बुरे दोनों का मिश्रण है, जैसा यीशु ने यहां अपने दृष्टांतों में समझाया। आज चर्च में ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद को मसीही तो कहते हैं, लेकिन फिर भी वे यीशु के नियमों पर नहीं चलना चाहते। इस अध्याय में एक सवाल यह भी उठता है कि यीशु ने यहां दृष्टांतों में उपदेश क्यों दिया, सीधे सीधे क्यों नहीं समझाया? अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मार्च के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मार्च का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में मार्च के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें।
मतलब पूरा हिंदी बाइबल स्टडी .com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी बाइबल स्टडी .com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।